Hello students, welcome to history class 12th. Students, we have completed our 2 chapters. We are doing revision in these days. Now we will start our 3rd chapter, kinship, caste and classes. Early societies from 6th century BCE to 6th century CE. So student, in previous chapter we have discussed about the political and economic life of the people of India during 6th century BCE to 6th century CE. These were the political changes which we have discussed in 2nd chapter. कि राजा कैसे बना, राजा पावरफुल कैसे बना, राजा क्या होते थे, चीफ क्या होते थे, ये सब कुछ हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा. Now we will discuss about the societies. Kinship, caste and class means relationship जो थी, मतलब फैमिलीज रिलेशन, फैमिली का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेटवर्क था फैमिलीज का, रिश्तेदारी जिनको हम कहते हैं, वो कास्ट सिस्टम कैसा था और किस तरह से क्लासेस कैटेगराइज की गई थी. जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंड होती गई, द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरिया, उसी तरह से आम लोगों की जिंदगी भी चेंज होती गई. जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उनकी लाइफ चेंज होगी, वो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट बन गए, सामान बनाने लगे. तो एक बात और थी कि जो लोग मतलब जिनके पास रिसोर्सेज थे, मान लो आज की दुनिया में हम देखें जिनके पास ज़्यादा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, वो अमीर हैं, रिच हैं. दूसरी तरफ जिनके पास नहीं है वो गरीब हैं. तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ है, इसने सोशल डिफरेंसेस को काफ़ी ज़्यादा शार्प कर दिया था. दूसरी तरफ हिस्टोरियंस जो क्या करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं. उस टाइम के लिखे हुए जो टेक्स्ट थे उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें अब मतलब ये 6th सेंचुरी BCE से लेकर 6th सेंचुरी CE तक जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनमें कुछ रूल्स और सोशल बिहेवियर लिखे गए थे. सो हम इनमें से कुछ देखेंगे, कुछ जो चीज़ें हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो उनके बारे में देखेंगे किस तरह से कास्ट, क्लास और किनशिप अफेक्ट हुई. एज वी विल सी, ईच टेक्स्ट वॉज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज. सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर whom. देखिए ये एक सोफिस्टिकेटेड सा टाइम था जो 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE के बीच में था. इस दौरान में क्या कुछ हुआ था और किस तरह से हुआ था उसके बारे में बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है, लेकिन सभी राइटर्स जो थे वो किसी न किसी कास्ट से संबंधित थे, क्योंकि उस टाइम ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ये बॉन्ड, कास्ट बॉन्ड जो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. तो एक स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज को प्रेज करते हुए बाकी दूसरों को उनको क्रिटिसाइज करते हुए शायद कुछ ऐसा लिखा गया. तो हमें इन चीज़ों को पढ़ते हुए ये ध्यान रखना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा और क्या लिखा और किसके लिए लिखा. We also need to consider the language used and the way in which the text calculated. Used carefully, text allow us to piece together the attitude of practice that shaped social histories. अब देखिए, एक तरफ राजा का प्रेज करने के लिए कोई पोएट उसके बारे में लिख रहा है, दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति लिख रहा है. तो राजा के बारे में लिखने वाला, प्रेज करने वाला, और आम व्यक्ति जो राजा के बारे में लिख रहा है, उनके व्यू में, एटीट्यूड में डिफरेंस हुआ. एक मान लो एक ब्राह्मण कैटेगरी से वो लिख रहा है सोसाइटी के बारे में, और एक शूद्र कैटेगरी से वो लिख रहा है, तो दोनों का एटीट्यूड सोसाइटी के लिए अलग अलग हुआ. तो अगर हमने इनकी कास्ट स्ट्रक्चर के बारे में, सोशल स्टेटस के बारे में जानना है तो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. तो सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि महाभारत एक ऐसा टेक्स्ट है जो इस टाइम के दौरान, यानी कि 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE के दौरान हुए चेंजेस को एक्सप्लेन कर सकता है. ऐसा क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज इट इज अ कोलोसल एपिक. कोलोसल मीन्स अ लार्ज एपिक. एपिक होता है महाकाव्य. in its present form into
1 लाख वर्सेस विद डिपिक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज। इनमें बहुत सारी सोशल कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। इस सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया का ये सबसे रिच टेक्स्ट है, रिचेस्ट टेक्स्ट है, जो मतलब दुनिया में इससे ज्यादा इंडिया की हिस्ट्री या मतलब इंडियन नॉर्म्स के बारे में और किसी बुक में लिखा गया। इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1000 ईयर्स। 1000 साल के दौरान इतने वर्सेस लिखेंगे जिनको लिखने में 1000 साल लगा। और ये कहा जाता है कि 5th सेंचुरी BCE से लिखना स्टार्ट हुआ और इसके बाद हम कह सकते हैं 5th सेंचुरी CE तक। सो ये 1000 ईयर्स का ये एक टाइम स्पेन था जिसमें महाभारत लिखी गई। तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज कलेक्शन है जो उस टाइम सर्कुलेशन में गई थी, लेकिन जो सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की, मतलब आपने देखा होगा महाभारत में बहुत सारी स्टोरीज हैं। किसी सूत पुत्र की स्टोरी है, कोई इसमें मतलब कोई जंगल में रहने वाले की स्टोरी है, मतलब बहुत सारी स्टोरी है। वैरायटी ऑफ स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन दिस टेक्स्ट, बट द मेन थीम इज इट कंटेन्स द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वारिंग कजन। जो मतलब ओवरऑल जो स्टोरी है वो है 2 कजन्स हैं, मतलब 2 पार्टीज हैं, एक कौरवास और एक पांडवास, आपस में लड़ते हैं। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए, अपने मतलब राजपाट के लिए। ये सेंट्रल स्टोरी है, लेकिन इसके चारों तरफ बहुत सारी स्टोरीज और भी घूमती हैं। जैसे आपको पता होगा भीम अज्ञातवास में 5 पांडवों और कुंती को भेज दिया गया था। वहां पर उन्होंने मतलब उनका सामना राक्षसों से हुआ था। एक जब मतलब द्रोणाचार्य प्रैक्टिस करवा रहे थे जो मतलब युद्ध लड़ने की, तो किसी ने मतलब एक तीर से एक अर्जुन ने क्या किया था कि एक तीर से एक वृक्ष को भेदना था, लेकिन एक और व्यक्ति था जिसने उस लाइन में खड़े हुए सभी वृक्षों को भेद दिया अपने एक तीर से। तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया था। आपने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा। इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज हैं जो अलग अलग ग्रुप्स के बारे में दर्शाती हैं और कैसा क्यों हुआ, किस तरह के रूल्स हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट रीड इट केयरफुली, इंट्रोडक्शन आप केयरफुली पढ़िए, हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।